optimization problem in production. Optimization means the most effective use of resources. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है अगर आपको कोई सिचुएशन दे दी जाए उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज़ कैसे किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको 5 लेबर के बंदे दे दूं और 2 मशीनें दे दूं, तो इन दोनों को हम किस तरह यूज़ करें कि हमारी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो या पर लेबर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. ये ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ प्रोडक्शन साइड में नहीं होती, कंज्यूमर साइड में भी होती है. उसमें भी आपको अगर घर वाले कोई आपको बजट देते हैं, कोई पैसे देते हैं, उसका कैसे आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. प्रोडक्शन साइड में ऑप्टिमाइजेशन 2 तरह की होती है. एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच. इसके अंदर फर्म का जो मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें. प्रॉफिट होता है इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, आर रेवेन्यू सी कॉस्ट. मतलब अपने खर्चों रेवेन्यू मतलब आमदन से अगर आप कॉस्ट खर्चे निकाल दो, जो बाकी बचता है उसे प्रॉफिट कहते हैं. ऑप्टिमाइजेशन की एक साइड ये है जिसमें आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर लो तो आपके रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएंगे, यानी कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी. एक दूसरी साइड है उसे कहते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन अप्रोच. इसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि मिनिमाइज़ करो कॉस्ट को, खर्चों को कम से कम करो. कॉस्ट क्या होती है प्रोडक्शन की? कॉस्ट इज इक्वल टू ये W वेज है, L लेबर है, प्लस R रेंट है, K कैपिटल है. यानी कि लेबर को जो वेज देते हैं उससे मल्टीप्लाई करो तो लेबर के खर्चे निकल आते हैं. कैपिटल को रेंट से मल्टीप्लाई करें तो रेंट कैपिटल के खर्चे निकल आएंगे. दोनों खर्चों को जमा करें तो टोटल खर्चे निकल आते हैं जिसको कॉस्ट कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने 2 बंदे हायर किए, 800 रुपये डेली है, तो 2 को 800 से मल्टीप्लाई करें तो 1600 रुपये लेबर के खर्चे. इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने ट्रैक्टर लिया है, ट्रैक्टर का रेंट है 1500, 5 ट्रैक्टर आपने किए तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 7500 आपके कैपिटल के खर्चे होंगे. अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट क्या है? आउटपुट इक्वेशन. यानी कि आपको फॉर एग्जांपल आप शर्ट्स बनाते हो, आपको ये कह दिया जाता है कि 10 शर्टें बनानी है बस आपने, लेकिन आपके खर्चे कम से कम हों. इसको भी कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन. ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन के थ्रू होती है और दूसरी प्रोडक्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के थ्रू होती है. अब हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेके चलते हैं. तो पहले इसकी ऑप्टिमाइजेशन सारी करेंगे, फिर हम कॉस्ट की एक ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और एंड सो ऑन, फिर आगे चीज़ें चलेंगी. ओके, प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन कैसे होगी? फॉर एग्जांपल इफ़ प्रोडक्शन फंक्शन इज़ y इज इक्वल टू ln x, जो आपका y है वो इक्वल है log ऑफ x के, देन फाइंड द इनपुट डिमांड फंक्शन, आउटपुट सप्लाई फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन. अब इसका मीनिंग क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्शन है वो बगैर इनपुट्स के नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो आपको कैपिटल और लेबर दोनों चाहिए. ऐसे है कि नहीं? दोनों चाहिए, कैपिटल भी लेबर भी. कैपिटल और लेबर लगेगा तो ही प्रोडक्शन होएगी ना. इसी का नाम प्रोडक्शन फंक्शन है. ये हर कंपनी का प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट होता है. कोई कंपनी कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करती है, कोई कंपनी लेबर को ज़्यादा यूज़ करती है, कोई लैंड को ज़्यादा यूज़ करती है. तो जिस तरह का उनका यूज़ होगा उसी तरह का उनका प्रोडक्शन फंक्शन होगा. तो ये अब देखें यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन है y इज इक्वल टू ln x. तो अब अगर कोई और आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बुक कोई और देखेंगे तो मैं ये वेरियन की माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से ये मैंने क्वेश्चन लिया है. तो कोई और बुक लेंगे तो उसमें कोई और प्रोडक्शन फंक्शन होगा. तो हर कंपनी का प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट है. पेपर में अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह के डिफरेंट फंक्शन होंगे, लेकिन प्रोसेस उसको सॉल्व करने का या करने का बिल्कुल सेम है. ठीक है. ये आपका प्रॉफिट फंक्शन है. और कहा गया है इनपुट डिमांड फंक्शन निकालो. इनपुट डिमांड फंक्शन का मतलब ये है कि कितनी कैपिटल और कितने लेबर मैं डिमांड करूं कि मुझे ऑप्टिमाइजेशन मिल जाए, यानी कि मेरे रिसोर्सेज बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइज हो जाए. वो कैसे पता लगेगा? इनपुट डिमांड फंक्शन से. फिर है आउटपुट सप्लाई फंक्शन. मैं कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करूं कि मेरे रिसोर्सेज बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइज हो जाए, यानी कि मेरी ऑप्टिमाइजेशन हो जाए. तो वो हमें पता लगेगा आउटपुट सप्लाई फंक्शन से. एंड प्रॉफिट फंक्शन, मैं कितना प्रॉफिट कमाऊँ, कितना प्रॉफिट हो मेरा कि मेरे रिसोर्सेज बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइज हो जाए, यानी कि मेरी ऑप्टिमाइजेशन हो जाए. तो वो पता लगेगा प्रॉफिट फंक्शन से. अब मैंने आपको कहा था कि कैपिटल लेबर ये 2 चीज़ें लगेंगी तो ही प्रोडक्शन होगी. बाज़ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ लेबर चाहिए होती है. तो यहाँ पे जो अब x है, फॉर एग्जांपल x उसने लिख दिया ना, कुछ बुक वाला लेबर l लिख देता है, कुछ k लिख देते हैं. जो अच्छी बुक्स है ना, एडवांस बुक्स, वहाँ पे x लिखा जाता है. x का मतलब होता है जो भी उस कंपनी का कैपिटल लेबर जो भी वो होगा वो उसकी जगह आ जाएगा. ठीक है.
तो इस इक्वेशन का मतलब है y इज इक्वल टू ln x को अगर मैं फंक्शनल फॉर्म में लिखूँ तो किस चीज़ का फंक्शन है, y फंक्शन है x का, y फंक्शन है x का, x यहाँ पे लेबर है, यानी कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें y प्रोडक्शन होगी सिर्फ लेबर के साथ, इसे कहते होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। वो कहता है अगर आपका ये प्रोडक्शन फंक्शन हो तो इनपुट डिमांड फंक्शन निकालो, आउटपुट सप्लाई फंक्शन निकालो और प्रॉफिट फंक्शन निकालो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रॉफिट हो इक्वेशन बनानी है कि प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट कैसे होता है, अब ये देखें, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू किसको कहते हैं, प्राइस को आप अपनी आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दें तो रेवेन्यू आती है। फॉर एग्जांपल मैं शर्ट्स बनाता हूँ, एक शर्ट है 10 रुपये की, मैंने 5 शर्ट्स बनाई, टोटल एक शर्ट 10 रुपये की, प्राइस हुई 10 रुपये और कितनी शर्ट्स मैंने बनाई 5, तो वाई है मेरी 5, 10 को 5 से मल्टीप्लाई तो 50, तो मेरी रेवेन्यू हुई 50। तो इसलिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, माइनस सी कॉस्ट को कहते हैं। अब पी उसी तरह आ गया मल्टीप्लाई बाय, अब मेरा जो वाई है ना, जो भी प्रोडक्शन फंक्शन दिया होगा उसको लिख देना है, वाई इसके इक्वल है। अगर कोई पेपर में कोई और भी आ सकता है या वो उस पे फिर जिस तरह का प्रोडक्शन फंक्शन होगा आपने बस वो इधर लिख देना है। अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो तो फिर आपने इधर लिख देना 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, हर कंपनी का प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट होता है इसलिए यहाँ पे डिफरेंट आएंगे, बाकी सारा उसी तरह है। माइनस WX, W है जो उसकी पेमेंट है पहले x इनपुट की, x क्या है यहाँ पे लेबर है तो लेबर की वेज है ये W। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हुआ, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू को v मल्टीप्लाई बाय y माइनस कॉस्ट और उसकी जगह हमने लिख दिया। जब भी मैक्सिमाइजेशन करनी हो, मिनिमाइजेशन करनी हो, मैंने इसका आपने अप्लाई करनी होती है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का मतलब होता है आपने पहला डेरिवेटिव लेना होता है जितने वेरिएबल हैं उसके रिस्पेक्ट से और उसको इक्वल टू 0 रखना होता है। यहाँ पे हमारा x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, प्रॉफिट चेंज करली प्रॉफिट ओवर करली x, इसे पार्शियल डेरिवेटिव भी कहते हैं, यानी कि इसको ऐसे पढ़ते हैं चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। इनपुट कौन सा है, लेबर, तो चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन लेबर, लेबर के चेंज होने से प्रॉफिट कितना होगा, ये डेरिवेटिव अगर अब हमने लेना है। ठीक है, उस डेरिवेटिव को अब हम लेने लगे हैं और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, ओके, यही हमारी इक्वेशन है पी वाई। मैं जस्ट ये मैंने स्लाइड वाइज लिखा है तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे चल रही हैं चीज़ें। इस इक्वेशन के बाद अब यहाँ पे आते हैं, पहला डेरिवेटिव प्रॉफिट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे आएगा। अब ये देखें पी है ना, पी इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पता हो तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ln x ड्यू टू, ठीक है, x क्या होगा 1 ओवर x, इन्वर्स होता है, यानी कि लॉग का डेरिवेटिव वो फर्ज करें यहाँ पे होता है ना ln q, अगर q की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते तो डेरिवेटिव होना था 1 ओवर q, लॉग का डेरिवेटिव होता है इन्वर्स, मैंने वही किया, p इसी तरह आ गया और इसका डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 ओवर x, क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, माइनस इसके साथ x है तो इसका डेरिवेटिव माइनस w आ गया, इज इक्वल टू 0 रख दिया। अब इसको जिसको रीअरेंज करना है, p मल्टीप्लाई बाय w इस तरफ माइनस का था दूसरी साइड पे ले गए तो पॉजिटिव हो गया, इसको x के लिए बस अरेंज कर दें, x दूसरी साइड पे आ गया, w मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आ गया, तो जब अरेंज किया तो ये बन गया x इज इक्वल टू p ओवर w। ठीक है, अब ये x क्या है, x है हमारा लेबर, लेबर ये क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, p है इन आउटपुट की प्राइस, जो चीज़ आप बनाते हो उसकी प्राइस। ठीक है, और w क्या है, w है इनपुट प्राइस, जो आपने लेबर या कैपिटल जो भी लगाया उसकी प्राइस। ठीक है, मिशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाने के बाद आपने इनपुट की, यानी कि यहाँ पे x है, x की एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें सिर्फ वो x हो, कोई और x ना हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे तो है ना, ये तो वैसे ही सिंगल फैक्टर इक्वेशन है या सिंगल वेरिएबल का प्रोडक्शन फंक्शन है, अगर इसमें दो होते x1 और x2 होता तो यहाँ पे x2 नहीं आना चाहिए था, x1 सिर्फ फंक्शन बनना चाहिए था x1 ही का, इसमें कोई और चीज़ ना आए। अगर x2 की इक्वेशन है तो सिर्फ x2 आए फिर x1 ना आए उसके अंदर। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने अरेंज किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन गया, अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसको कहते हैं इनपुट डिमांड फंक्शन। इनपुट डिमांड फंक्शन किसका फंक्शन है, इनपुट किसको कहते हैं, यहाँ पे लेबर है, लेबर की डिमांड का फंक्शन है, किन किन चीज़ों का बना, ये प्राइसेस, आउटपुट प्राइस का, W वेज इनपुट प्राइसेस का। ठीक है, तो इनपुट डिमांड फंक्शन किस चीज़ का फंक्शन बना, इनपुट प्राइस और आउटपुट प्राइस का। हम इस बुक को फॉलो करेंगे तो इनपुट प्राइसेस को वो WI लिखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बाई चांस एक इनपुट आया ना,
एक से ज़्यादा होंगे अक्सर, तो फिर इसलिए आई लिख दो, और पी प्राइस एक ही होती है आउटपुट की, तो इसलिए एक ही लिखा। तो ये अभी हमने क्या किया, ये प्रोडक्शन फंक्शन था, इसको रख के हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाई और उसको सॉल्व कर लिया, तो सीधा सीधा हमारा इनपुट डिमांड फंक्शन बन गया। दूसरा अब हमें चाहिए आउटपुट सप्लाई फंक्शन। आउटपुट सप्लाई फंक्शन का कैसे आएगा, इस इनपुट डिमांड फंक्शन को पुट कर देना है प्रोडक्शन फंक्शन में। इस इनपुट यानी कि जिस जगह x है ना उस जगह ये लिख देना है, जिस जगह x है वो x की जगह पुट कर देना, तो हमारा बन जाएगा आउटपुट सप्लाई फंक्शन। अब यही किया मैंने, ये इनपुट डिमांड फंक्शन था हमारा, पुट इनपुट डिमांड फंक्शन इनटू प्रोडक्शन फंक्शन टू गेट आउटपुट सप्लाई फंक्शन। हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था y इज इक्वल टू ln x था, x की जगह मैंने ये पुट कर दिया p। अगेन y फंक्शन है सिर्फ किन चीज़ों का, इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। तो आउटपुट सप्लाई फंक्शन भी फंक्शन होता है इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का, इसको भी ऐसे WI, P लिख दिया, ठीक है। अगेन जब अगर हम इधर, तो वैसे ही एक का आ गया ना इनपुट, अगर एक से ज़्यादा होते तो इधर x या x1 या x2 नहीं आना चाहिए था, y फंक्शन बनना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ किसी और वेरिएबल्स का, इनपुट्स का नहीं बनना चाहिए था। तो इससे कहते हैं आउटपुट सप्लाई फंक्शन, इजी रखें, ठीक है। अब हमें चाहिए आखिरी क्या, प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन कैसे आएगा, इसी इनपुट डिमांड फंक्शन को और इसी आउटपुट सप्लाई फंक्शन को, यानी कि x और y को दोनों को पुट कर दें प्रॉफिट इक्वेशन में, तो प्रॉफिट फंक्शन बन जाएगा। कैसे, ये देखें, ये है हमारा इनपुट डिमांड फंक्शन जो हमने निकाला था, ये है आउटपुट सप्लाई फंक्शन। इन पुट इनपुट डिमांड फंक्शन है, आउटपुट सप्लाई फंक्शन इनटू प्रॉफिट इक्वेशन। प्रॉफिट की इक्वेशन क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये है इक्वेशन आपकी, इसके अंदर पुट कर दें तो हमारा बन जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। कैसे है, प्रॉफिट इज इक्वल टू p, इसी तरह y की जगह ये y जो हमने फंक्शन आउटपुट सप्लाई निकाला है वो लिख दो, ठीक है। ये मैंने एज इट इज़ इक्वेशन पहले लिख दी है प्रॉफिट की, यानी कि p इंटू ln x माइनस WX। p ln x क्या आया था, x की जगह आपने ये p ओवर w लिख दिया, माइनस WX उसी तरह आपने फिर p ओवर w लिख दिया। अगर इजी करके अगर इसको अटेंटिवली देखें तो हमने किया क्या है, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को फाइनल को क्या किया है, प्रॉफिट का साइन इसी तरह, p इसी तरह, y की जगह ये y पुट कर दिया और माइनस WX की जगह ये p ओवर w पुट कर दिया, w से w कट गया तो सिर्फ p बच गया। अब ये इसे कहते हैं प्रॉफिट फंक्शन। ये भी फंक्शन बना किन चीज़ों का, इनपुट प्राइसेस का W और आउटपुट प्राइस का P, इसके अलावा और चीज़ कोई नहीं आई, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन भी फंक्शन होता है इनपुट। अब इसको समराइज़ करते हैं एक ही दफ़ा में, ये सारा आप इसको पास कर लीजिएगा, एक ही दफ़ा में सारे स्टेप एक ही स्लाइड पे मैंने शो कर दिए। इसकी समरी करते हैं। समरी क्या है, सबसे पहले आपने प्रॉफिट फंक्शन लिखा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट पी वाई माइनस सी, उसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाई। यहाँ पे तो हमारा एक ही वेरिएबल था ना x1 x2 x3, अगर बहुत सारे हों तो आपने उस तरह डेरिवेटिव लेते जाना है, एक दफ़ा x1 के रिस्पेक्ट से, फिर x2 की, फिर xn से, फिर उनको आपस में सॉल्व करना है, सॉल्व दैम साइमल्टेनियसली। जब आप साइमल्टेनियसली आपस में सॉल्व करते जाएंगे तो इनपुट डिमांड फंक्शन आ जाएगा, जो कि हमेशा फंक्शन होगा इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। इसी इनपुट डिमांड फंक्शन को आपने आउटपुट इक्वेशन में, या जिसे आप प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, उसके इक्वेशन उसमें अंदर पुट कर देना, तो हमें मिल जाएगा आउटपुट सप्लाई फंक्शन। आउटपुट सप्लाई भी फंक्शन होगा इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का। अब इनपुट डिमांड फंक्शन और आउटपुट सप्लाई फंक्शन दोनों को प्रॉफिट फंक्शन की इक्वेशन में पुट कर देना, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। वो भी फंक्शन होगा इनपुट प्राइसेस का और आउटपुट प्राइस का।